एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेस। दिस इज सिया, द स्पेस ऑफ इमेजिनरी एक्सेस। जैसे कि हर बार की तरह मैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक से एक बेहतरीन सा सवाल ले रहा हूँ। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक और क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है वो लगभग एडवांस 2020 में पूछा गया है, एडवांस 20 में, मतलब हाल ही फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कुछ अच्छे लेवल पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा गया है। हमारे पास एक एपी दिया गया है जिसमें से टर्म दिया गया A1 A2 A3, एक सीक्वेंस जो बोला जा रहा है कि बिलोंग्स करता है पॉजिटिव इंटीजर्स में विद कॉमन डिफरेंस 2। और हमारे पास सेकंड जीपी हमारे पास दिया गया है B1 B2 B3, ऐसा कुछ सीक्वेंस जो बिलोंग्स करता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को विद कॉमन रेशियो 2। जहां पे बताया गया पहला टर्म ऑफ एपी पहला टर्म ऑफ जीपी सी के बराबर लिया गया। उसके बेसिस पे किस इंटीजर्स, कौन से नंबर ऑफ टर्म्स वाले इंटीजर्स जो इक्वालिटी होल्ड करेगा इस नॉर्मली इक्वेशंस या फिर बोला जाए तो एक एक्सप्रेशन को। तो उसके बेसिस पे हमसे सवाल में पूछा गया किस टर्म तक ये एक दूसरे को आपस में इक्वल को बता रहे होंगे। यहाँ पे एपी 2 टाइम्स ऑफ एपी का सम के बराबर, यहाँ पे जीपी का सम के बराबर बताया गया है। उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। हमारे पास एपी जीपी दोनों का टर्म दिया गया है, दोनों का सॉल्यूशंस भी हम लोग जानते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन सम के टर्म में ही पूछा गया है। उसके बेसिस पे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एपी, इसके बेसिस पे 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 A3। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशंस, देखते हुए आगे क्या करेंगे। देखिए 2 टाइम्स ऑफ A1 A2 A3 और ये लगभग an तक जा रहा है, यहां तक क्लियर। उसके बाद ये बोला गया है इक्वल टू, इक्वलिटी होल्ड करने के लिए B1 B2, ये हमारे पास Bn तक गया है, जहां पे ये हमारे पास AP में दिया गया है और ये हमारे पास GP में दिया गया है, क्लियर। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। नॉर्मली हमको n के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, जिस कारण से हम क्या करेंगे 2 into, ये तो ठीक है। ये हमारे पास टोटल टर्म कितना है n/2, जहाँ पे फर्स्ट टर्म्स की अगर बात करें तो वो A1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2A1 और n-1d n-1 into d, यहाँ तक क्लियर है। ये इसके बराबर होगा जहाँ पे ये सारे टर्म इंटीजर्स हैं और ये भी सारे टर्म्स इंटीजर्स और इंटीजर्स। उसके बेसिस पे बात करते हैं आगे। यहाँ पे बोला गया है B1 B2 B3, यहाँ पे क्वेश्चंस में आपके पास ये भी बोला गया है कि A1 B1 के बराबर और C भी B के मतलब B1 के बराबर है, जहाँ पे C भी एक तरह का इंटीजर है, C बिलोंग्स टू इंटीजर। ये भी बेहतरीन, मतलब ये भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। जो C हमारे पास वैल्यू आने वाले वो एक तरह के इंटीजर होने चाहिए। उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास AP का सम का फार्मूला नॉर्मली हम लोग क्या पढ़े थे, एक पहला टर्म B1, उसके बाद B1 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे R का पावर n-1, लेकिन R यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन रेशियो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 और यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 बोला गया है, जिस कारण से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। कॉमन डिफरेंस 2 है और हमारे पास कॉमन रेशियो भी 2 है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिटाता हूँ ताकि साफ सुथरा सॉल्यूशन दिखे आप लोग को भी। 2 और ये हमारे पास 2 का पावर n-1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 - 1, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। A1 की जगह पे C लिखेंगे, B1 की जगह पे C लिखेंगे, इसके बेसिस पे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कट होगा, यहाँ पे 2C प्लस n-1 into 2, यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू यहाँ पे देखें तो C 2 का पावर n-1, यहाँ तक क्लियर, 2 - 1। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2nc आ जाएगा, यहाँ पे n into n स्क्वायर 2n minus 2n इक्वल टू C into 2 का पावर n minus c, यहाँ तक क्लियर है। C वाले टर्म को लेफ्ट हैंड में लेते आते हैं या फिर राइट हैंड में जहां लेके जाते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं क्या होता है इससे। तो C अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का पावर n-1 और ये टर्म क्या हो जाएगा minus 2n, यहाँ तक क्लियर, इक्वल टू ये वाला टर्म अगर वही एज इट इज रहने दे तो क्या हो जाएगा 2n² minus 2n, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। अब अगर नॉर्मली हमारे पास क्या बोला गया है, C इक्वल टू क्या होना चाहिए 2n² minus 2n, यहाँ तक क्लियर। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का पावर n-1 minus 2n, ये क्या होना चाहिए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसके बेसिस पे क्या किया जाए, ये जो आपस में कंप्लीट डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करे, उसके बेसिस पे तो ये इंटीजर्स कब होता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल से इनइक्वालिटीज के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन। ये बड़ा होना चाहिए, ध्यान से देखें तो बड़ा होना चाहिए, तभी तो इंटीजर आएगा। 2n² minus 2n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर n-1 minus 2n। उसके बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्यूशन देखें तो क्या हो जाएगा, ये 2n कट जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2n² ग्रेटर देन इक्वल टू
टू का पावर n माइनस वन, ये माइनस वन को इधर में लेते हैं, हो गया ये हमारे पास प्लस वन और ये हमारे पास 2n। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इस कंडीशन का n कहाँ तक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से n का वैल्यू प्लेस करेंगे और ये कंडीशन कब तक सेटिस्फाई कर रहा है। क्या नॉर्मली हम लोग 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं। अगर हम लोग n की जगह पे 5 रखते हैं, n की जगह पे अगर हम 5 रखते हैं तो 5 क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2, 5 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 5 25 25 50 51 51, ये 51 है, 2 का पावर 5 ये 32 दे रहा होगा, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। n5 पे भी n5 पे सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद n कुछ बढ़कर लेते हैं, 7 ले लेंगे हम। चलिए 7 लेते हैं। 7 पे क्या हो जाएगा नॉर्मली 6 लेकर देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 36 into 2 36 into 2 72 73, ये हमारे पास क्या आ रहा है 73। 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64, ये हमारे पास क्या है 64। अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। n7 को लेकर देखते हैं, n6 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब n7 पे देखते हैं, 7 7 49 49 2 जा 98 98 बन जा 98 प्लस 99, ये हमारे पास 99 आ रहा है। 2 का पावर 9 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ये 5 हो गया 32 2 जा 64 64 2 जा 7 टाइम में 128, ये नंबर बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि n का वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है, n मस्ट बी लेस देन 7, n का वैल्यू 7 से कम होना चाहिए, तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस नंबर पे n अलग अलग वैल्यू, n का वैल्यू हमारे पास क्या हो सकता है n इक्वल टू 0 तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स का बात किया जा रहा है, सॉरी नेचुरल नंबर का बात किया जा रहा है। 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ये अप टू 7 तक चलेगा, सॉरी 6 तक चलेगा। उसी में से कोई एक नंबर जहां पे c का नेचुरल नंबर आ रहा होगा, उसके बेसिस पे हम लोग 1 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ये 0 हो जाएगा जिस कारण से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम लोग 2 पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा c का वैल्यू, हम लोग चेक करेंगे एक एक करके, उसके बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग 2 पुट करें 2 2n स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 into 2, नीचे 2 का पावर 2 माइनस 1 माइनस 2 का into 2 क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4, नीचे 2 2 जा 4 4 माइनस 4 0 माइनस 1, यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 1, ये हमारे पास माइनस 4 आ रहा है, जिस कारण से ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। n की जगह पे 3 पुट करके देखते हैं। अब n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 into यहाँ पे n स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2 into 3, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो 2 यहाँ पे n यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 into 3। अब ये हमारे पास सॉल्यूशंस क्या होगा 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 माइनस 6, ये हमारे पास 12 आ रहा है। यहाँ पे 2 3 जा 2 का पावर 3 8 माइनस 3 8 माइनस 6 माइनस 7 8 माइनस 7 1 आ रहा है इक्वल टू 12, और ये हमारे पास क्या नेचुरल नंबर आ रहा है। तो n का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है जब 3 होगा, तब n का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है जब 3 होगा। जैसे ही हम लोग n 3 रखेंगे तो c हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग n 3 रखेंगे c इक्वल टू 12, और 12 हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, जिस कारण से हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, n का वैल्यू किस n क्या होल्ड करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो n हमारे पास 3 होना चाहिए, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसके बेसिस पे।